नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सार स्टूडेंट्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रघुनंदन पाटीदार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने कल की क्लास में क्लॉक स्टार्ट की थी, घड़ी की शुरुआत की थी, तो आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई, देखो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, लास्ट क्लास में हमने क्या जाना था। लास्ट क्लास में हमने मिनट हैंड, मतलब कि जो घड़ी की जो सुइयां होती है, तीन सुइयां, सेकंड हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड, है ना। घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई के बारे में जानकारी प्राप्त की थी हमने। क्या बोला था हमने कि जो मिनट वाली सुई है ना, मिनट वाली सुई वो 60 मिनट में 360 डिग्री तय करती है, मतलब कि पूरा का पूरा एक सर्कल तय कर लेती है। फिर मैंने बोला था 1 मिनट में 6 डिग्री, क्योंकि अगर आप 60 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा 6, तो 1 मिनट में कितना डिग्री तय करती है, 6 डिग्री तय करती है। किसकी बात है? मिनट वाली सुई। किसकी बात है भाई? मिनट वाली सुई। वही अगर हम बात करें घंटे वाली सुई, तो घंटे वाली सुई जो है 12 घंटे में कितना डिग्री, 360 डिग्री तय करती है, और 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 30 डिग्री। क्योंकि आपको बताओ 12 घंटे में 360, तो 12 एकम 12, 12 तिया 36, 1 घंटे में कितना डिग्री, 30 डिग्री। वही हमने जाना इसे कि 1 घंटे को मैं बोल सकता हूँ 60 मिनट, तो 60 मिनट में 30 डिग्री, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री मतलब कि 60 मिनट में 30 डिग्री। तो वहीं से अगर मैं भाग लगाऊंगा तो 1 मिनट आ जाएगा, और 1 मिनट में कितना डिग्री, आधा डिग्री। 1 मिनट में कितना आ जाएगा, आधा डिग्री। ठीक है, ये सारी चीजें हम कल जान चुके थे। और हमने देखा था कल सेकंड हैंड के बारे में भी, कि जो सेकंड वाली सुई है, सेकंड हैंड है, वो 1 मिनट में 360 डिग्री घूम जाता है। 1 मिनट में कितना डिग्री घूम जाता है, 360 डिग्री घूम जाता है। यहाँ पे हमने रेफरेंस काय का लिया हर बार, 360 का, फिर उसी से कंपेयर किया हमने, है ना, बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू का। ये हम देख चुके थे कल। ठीक है, उसी को भाई, उसी जुलूस को आगे बढ़ाया जाए। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? पहला क्वेश्चन है कि 5:20 तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई दूरी, मतलब 5:20 तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई दूरी। हमें पता है कि ये घंटे में दे रखा है, काय में दे रखा है, ये घंटे में, जबकि ये वाला जो हिस्सा है ये काय में दे रखा है, मिनट में। ये वाला हिस्सा काय में दे रखा है, मिनट में। भाई आपके ऊपर चॉइसेस है, जैसे कि मान लो ये घंटे में, तो इसे बदल दो घंटे में, और इस 20 मिनट को अगर आप घंटे में बदलोगे तो 60 का भाग नहीं लगा दोगे क्या? देखो ये घंटे में, तो मान लो इसे घंटे में बदल दो, तो 20 मिनट को अगर मैं घंटे में बदलूंगा तो 20 से कम 20, 20 तिया 60। तो अब क्या हो गया, ये हो गया अब 5 घंटे प्लस 1/3 घंटे, क्योंकि 20 मिनट को ही घंटे में बोल सकता हूँ, 20 मिनट को ही घंटे में क्या बोल सकता हूँ, 1/3 घंटे। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप इसे 20 मिनट भी रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सीधा बोल सकता हूँ 5 घंटे और 20 मिनट, 5 घंटे और कितना मिनट, 20 मिनट। हमने अभी देखा है, इसने बोला कि घंटे की सुई द्वारा तय की गई दूरी, किसके द्वारा, घंटे की सुई। तो अगर मान लो मैंने अभी देखा था कि जो घंटे की सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है। 1 घंटे में कितना डिग्री, 30 डिग्री। अगर 1 घंटे में 30 डिग्री तो आधे घंटे में 15 डिग्री। ठीक है ना, अगर 1 घंटे में 30 डिग्री तो आधे घंटे में 15 डिग्री। अगर 1 घंटे में 30 डिग्री तो 5 घंटे में 5 गुणा 30 डिग्री। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सर यहाँ पे अगर मान लो पहले वाले इससे देखता हूं, मैं पहले इससे देखता हूं कि सर 5 घंटे है। ठीक है, 5 घंटे है, तो 1 घंटे में कितनी बार 30, 1 बार 30, तो 5 घंटे में 5 बार 30, प्लस का 1/3 गुणा में 30, क्योंकि ये भी तो घंटे में है, मैंने इसे भी तो घंटे में बदल दिया, तो यहाँ पे भी काय का गुणा कर दूंगा मैं 30 का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, 5 तिया 15, 15 और 10 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 160। 5 तिया 15 मतलब कि 150, 150 में ये 10 जोड़ो, कितना आ जाएगा, 160। क्या इतना क्लियर है भाई? मैंने बोला कि आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, M1 और M2, मेथड 1 मेथड 2। कि अगर मान लो आप इसे घंटे में और इसे मिनट में रहने दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इसे घंटे में और इसे भी घंटे में बना लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आंसर कितना है, 160। और अगर मैं यहां से देखूं तो आप खुद बताओ, आपको पता है कि सर जो घंटे वाली सुई है, क्योंकि बात किसकी हो रही है, घंटे वाली सुई, तो घंटे वाली सुई 1 घंटा में 30 डिग्री चलती है। अगर घंटे वाली सुई 1 घंटा में 30 डिग्री चलती है तो 5 घंटे में कितना चलेगी, 5 गुणा 30। अगर 1 घंटे में 1 बार 30, तो 5 घंटे में कितनी बार 30, 5 बार 30। फिर हमने बोला है कि भाई घंटे वाली सुई का निकालना है, किसका निकालना, घंटे वाली सुई का।
तो अब कायम में मिनट में है, ये कायम में मिनट में। तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितनी दूरी तय करती है? सर घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। तो अगर घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 20 गुणा मिनट है, तो मिनट की जगह मैं क्या लिखूंगा? आधा, क्योंकि 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 20 मिनट में 20 बार आधा डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। 1 मिनट में अगर 1 बार आधा डिग्री, तो 2 मिनट में 2 बार आधा डिग्री, तो 20 मिनट में 20 बार आधा डिग्री। चलेगी नहीं चलेगी? बस काटापीटी कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 5 या 15, ये 150 हो गया। और यहां से भी अगर आप देखोगे तो 10 से कम 10, ये 10 कितना आ गया वापस से 160। चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों से ही बातें क्या है? सेम है। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए भाई, आगे बढ़ जाते हैं फिर। ठीक है, क्या ये समझ पा रहे हो आप लोग? समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? सेम ही क्वेश्चन है कि 4:10 तक घंटे वाली सुई द्वारा तय की गई दूरी, 4:10 तक घंटे वाली सुई द्वारा तय की गई दूरी। मैं वापस बोल रहा हूं, वही हमारे पास है M1 मेथड 1 और मेथड 2, कुछ भी अलग नहीं है। देखो ये 4 घंटे है ना, और ये 10 मिनट है, तो या तो आप इस 10 मिनट को भी कायम बदल दो, घंटे में बदल दो, क्योंकि ये घंटे में, तो इसे भी आप कायम बदल दो, घंटे में बदल दो, तो भी आंसर आएगा हमारा, तो भी आंसर आएगा। या फिर अगर आप इसे 4 घंटे रहने दो और इसे 10 मिनट रहने दो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आंसर हमारा सेम ही है। ठीक है, जैसे आप खुद बताओ, 0 से 0 कैंसिल। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 4 घंटे में 4 बार 30 डिग्री। ठीक है, और जो घंटे वाली सुई है 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 1/6। ठीक है, 1 घंटे में कितना डिग्री? 30 डिग्री, तो 1/6 घंटे में 1/6 बार 30 डिग्री। भाई घंटे वाली सुई 1 घंटे में 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 घंटे में कितना डिग्री? 30 डिग्री, तो आधे घंटे में आधी बार 30 डिग्री, 1/6 घंटे में 1/6 बार 30 डिग्री। क्या प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, काटापीट कर दो, 6 पंजे 30। यहाँ पे अगर आप इनको कैलकुलेट करोगे तो 4 के 12, 120 और 5 125 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 125 मेरा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे भी सेम ही बात है सर, 4 घंटे में घंटे वाली सुई कितना दूरी तय करेगी? अगर 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 4 घंटे में 4 बार 30 डिग्री, प्लस ये है मिनट। सर मिनट है ये, और मुझे पता है 1 मिनट में आधा डिग्री। 1 मिनट में अगर 1 बार आधा डिग्री है, तो 2 मिनट में 2 बार आधा डिग्री, 3 मिनट में 3 बार आधा डिग्री, तो 10 मिनट में 10 बार आधा डिग्री। 10 मिनट में कितना? 10 बार आधा डिग्री। जैसे काटो कितना आ जाएगा? 5। वही सेम बात है, 4 या 12, 120 प्लस का 5 कितना हो जाएगा? 125। क्या है इतना क्लियर है आप लोगों को? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ जाते हैं फिर आगे, बढ़ते हैं भाई आगे। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है? 2 बजे से 9 बजे तक घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण या तय किया गया कोण, है ना? क्योंकि 2 बजे से 9 बजे तक कितने घंटे हो जाते हैं? 7 घंटे हो जाते हैं। और घंटे वाली सुई की बात हो रही, तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है। 1 घंटे में कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो 2 घंटे में 2 बार 30 डिग्री, तो 7 घंटे में 7 बार 30 डिग्री। कितनी बार? 7 बार 30 डिग्री। 7 या 21, 210 मेरा क्या हो जाएगा आंसर? 210 डिग्री मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या इतना क्लियर है भाई आपको? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनट वाली सुई। देखो अभी तक जो चल रहा था वो घंटे वाली सुई की बात चल रही थी, अब जो बारी है मिनट वाली सुई, और हमने मिनट वाली सुई के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। भाई मिनट वाली सुई के बारे में जानकारी क्या देखी थी कि मिनट वाली जो सुई है ना, वो 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है, और वहीं 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है? 6 डिग्री चलती है। तो आ जाते भाई वहीं पे। ठीक है, आते अपने वहीं पे। देखो इसने बोला मिनट वाली सुई द्वारा 3 घंटे 10 मिनट में तय की गई कोणीय दूरी। देखो जो मिनट वाली सुई है ना, मिनट वाली सुई, उसके बारे में अगर हमने देखा था तो हमने क्या देखा था भाई? मिनट वाली सुई जो है 1 घंटे में कितना डिग्री चलती है? भाई देखो मिनट वाली सुई मिनट में कितना चलती है? 360। तो 60 मिनट मतलब 1 घंटे। 1 घंटे में 360 डिग्री चलती है वो। 1 घंटे में कितना डिग्री चलती है? 360 डिग्री। मतलब 1 घंटा मतलब कि 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना? 360 डिग्री। वही अगर मैं देखूं तो एक मिनट में 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है?
6 डिग्री चलती है। तो बात वही है भाई सर, यहाँ पे 3 घंटे हैं, कितने घंटे हैं 3 घंटे, जबकि यहाँ पे क्या है 10 मिनट है। यहाँ पे 3 घंटे है और यहाँ पे क्या है 10 मिनट है। आप खुद बताओ, अगर एक घंटे में 360 डिग्री चल रही है तो 3 घंटे में 3 बार 360 नहीं चलेगी क्या भाई? अगर एक घंटे में एक बार 360 है तो 3 घंटे में 3 बार 360 है। प्लस का क्या है 10 मिनट, प्लस का क्या है 10 मिनट। आप खुद बताओ, मिनट वाली सुई की बात है, यहाँ पे घंटे वाली सुई की बात नहीं है। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। अगर मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है तो 10 मिनट में 10 बार 6 डिग्री चलेगी। 10 मिनट में कितनी बार 6 डिग्री चलेगी? 10 मिनट में 10 बार 6 डिग्री चलेगी। बस इसे कैलकुलेट कर लो। 36 से 108 होता है भाई, तो 1080 में कितना जोड़ दो? 60 जोड़ दो। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 1140 1140 डिग्री मेरा क्या है करेक्ट आंसर है। क्या इतना क्लियर है भाई? है ना, मिनट वाली और घंटे वाली सुई को भाई जानना जरूरी है आपको, ठीक है? क्या इतना क्लियर है? बढ़े आगे, देखो आगे बढ़ जाते हैं। आगे अगर आप देखोगे तो बोला क्या, 29 सेकंड में मिनट वाली सुई, किसके द्वारा? मिनट वाली सुई। और मिनट वाली सुई के बारे में हमें पहले ही पता है, मिनट वाली सुई के बारे में पता है कि वो 1 घंटे में 360 डिग्री चलती है, यानी कि 60 मिनट में 360 चली, और 60 मिनट में 360 चली तो 1 मिनट में वो 6 डिग्री चली। 1 मिनट में कितना चली? 6 डिग्री। निकालना काय का है? 29 सेकंड का। काय का निकालना है? 29 सेकंड का। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि सर 1 मिनट में 6 डिग्री चल रही है, 1 मिनट में कितना डिग्री चल रही है? 6 डिग्री चल रही है, तो हमें 29 सेकंड पता है ना? क्या पता? 29 सेकंड। तो आप इस सेकंड को मिनट में नहीं बदल सकते क्या? क्या आप इस सेकंड को, 29 सेकंड को 60 का भाग लगा के मिनट में बदल सकते हो? इस 29 सेकंड को 60 का भाग लगा के मिनट में बदल सकते हो। क्यों सर? मिनट में इसे इसलिए बदला क्योंकि हमें पता है 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। 1 मिनट में एक बार 6 डिग्री, 1 मिनट में कितनी बार? एक बार 6 डिग्री। तो आपको पता लग गया है ना कि सर मिनट की जगह में क्या लिख सकता हूँ? 6 डिग्री लिख सकता हूँ। मिनट की जगह में क्या लिख सकता हूँ? 6 डिग्री लिख सकता हूँ। तो बस कुछ भी नहीं करना, अब ये मिनट में बदल गया। अगर ये मिनट में बदल गया तो 6 का क्या कर दो? गुणा कर दो। 6 का क्या गुणा कर भाई? गुणा कर दो, क्योंकि एक बार मैं बोला ना कि मिनट का मतलब क्या होता है? 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। 2 मिनट में 2 बार 6, 3 मिनट में 3 बार 6, तो 29/60 में कितनी बार? 29/60 बार 6। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? 0 से 0 क्या कर दो? 6 से 6 कैंसिल कर दो, बचा 0। 2.9 क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। देखो वापस समझ लो इसे, है ना, वापस समझा देता हूं। देखो एक क्वेश्चन और, हाँ चलो ये दिया हुआ है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, अगला वाला देख लेते हैं, वो भी सेम ही है। ठीक है भाई, देखो मान लो ये वाला है तो यहाँ पे भी क्या बोला है? 59 सेकंड। अच्छा 59 सेकंड है, 59 सेकंड है, तो क्या इस 59 सेकंड को मैं लिख सकता हूँ 59/60? लिख सकता हूं भाई। तो अब ये टाइम बदल गया मिनट में, अब ये बदल गया मिनट में, और मिनट का मान हमें पता है, मिनट का मान हमने अभी देखा था कि 1 मिनट में 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। तो 59/60 इंटू में 6 डिग्री, ठीक है, मैंने इसे मिनट में बदल दिया। और मिनट वाली सुई द्वारा ही तय की गई दूरी पूछी उसने, है ना, सुई द्वारा तय दूरी, सुई द्वारा तय दूरी। तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 से 6 कैंसिल, 10 बार, तो कितना आंसर आ जाएगा? 5.9। 5.9 क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 10 का अगर भाग लगाओगे तो। क्या अब इतना क्लियर हुआ? ठीक है, क्या इतना क्लियर हो पाया है आपको? बढ़े आगे फिर, देखो आगे बढ़ जाते हैं। यहां पे क्या बोला है? सेकंड वाली सुई द्वारा 12 मिनट में तय दूरी, तय दूरी या तय वृत्तीय दूरी, ये कोणीय दूरी। अगर आप यहाँ पे देखो तो सर सेकंड वाली सुई की बात हुई, और हमने देखा था कि जो सेकंड वाली सुई है वो 1 मिनट में, कितने मिनट में? सर सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री चलती है। सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री चलती है, तो 12 मिनट में 12 बार 360 नहीं चलेगी क्या भाई? 12 मिनट में 12 बार 360 नहीं चलेगी क्या? बस तो इनका गुणा कर दो, 12 × 36, 12 × 72, कितना आंसर आ जाएगा भाई? 4320।
4320। कितना आंसर हो जाएगा? 4320। यही क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इतना क्लियर हो पाया है? ठीक है, क्या इतना क्लियर है आपको? बढ़े आगे फिर। ठीक है भाई, ये तो है बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो हमने देखे आवर हैंड, सेकंड हैंड, इनके बारे में। अब हम देखेंगे, देखो एंगल फाइंड करना। क्या? एंगल। कभी भी देखो कोण निकालना हो, मान लो जैसे घड़ी है, घड़ी है, पूछ लिया कि इन दोनों, ये जो दोनों कांटे हैं, एक घंटे वाला है और एक मिनट वाला है, एक घंटे वाला है और एक मिनट वाला है। पूछ लेगा कि इन दोनों के बीच कोण कितने डिग्री का है, जो कोण है वो कितने डिग्री का है। तो अब भाई ये निकालना सीखेंगे अपन, एंगल। क्या निकालना सीखेंगे? एंगल निकालना सीखेंगे, कोण निकालना सीखेंगे। ठीक है, देखो हमेशा बात ध्यान रखो, कोण है ना, घड़ी में जो कोण बनते हैं, एंगल बनते हैं, वो दो तरह से बनते हैं। कैसे? जैसे कि मान लो ये टोटल ही वृत्त ही तो होता है, ये टोटल एक सर्कल होता है। अगर मैं बोलूं कि सर टोटल जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, टोटल सर्कल 360 डिग्री का मतलब है कि पूरा जो कोण है ना, ये गोल पूरा पूरा, ये कितने डिग्री का? 360। तो अगर आप खुद बताओ सर टोटल 360 है ना, अगर मैंने बोल दिया कि ये जो है 160 है, अगर ये ऊपर वाला है ना 160 है, तो सर 360 में से 160 ऊपर वाला, तो बचा कितना? 200, और वो 200 कौन सा है? नीचे वाला। तो हमने देखा क्या सर, दो एंगल होते हैं, एक मान लो 160 है तो दूसरा क्या होगा? 200। मतलब अगर एक थीटा है तो दूसरा होगा 360 माइनस थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई? तो ठीक है, जब एंगल निकालना सीख रहे हैं भाई, तो एंगल जो है थीटा, वो दोनों हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस। देखो प्लस माइनस है ना, ये इंडिकेटर है कि कौन से वाला ऊपर वाला है एक या नीचे वाला है, क्योंकि एक अपोजिट है तो एक, देखो अगर मान लो एक 160 है तो एक उसका अपोजिट वाला है ना, ये वाला एंगल है कि नहीं? तो अगर आप देखो जो थीटा होता है ना, ये दोनों होता है, प्लस भी होता है और ये माइनस भी होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है इसका थीटा प्लस माइनस 11/2, 11/2 मिनट, 11/2 मिनट माइनस का 30 आवर, माइनस का 30 इंटू आवर। देखो घंटे और मिनट वाली सुई के बीच बना कोण पूछेगा, वो घंटे और मिनट वाली सुई के बीच बना हुआ कोण पूछेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है? जैसे भाई देखो थीटा जो आएगा, कोण पूछेगा तो प्लस और माइनस आएगा, और जो मिनट है बोलेगा इतना बज के इतना मिनट हुआ है, इतना बज के इतना मिनट हुआ है तो मिनट देगा, और घंटे की जगह क्या रखना है? हमें घंटा रखना है। घंटे की जगह क्या रखना है? घंटा रखना है, कितना घंटा हुआ है, कितना मिनट, और उनके बीच में क्या बता दूंगा? कोण बता दूंगा। क्या इतना क्लियर है भाई? ठीक है, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, आप आगे बढ़ जाते हैं फिर। ठीक है भाई, देखते हैं आगे। देखो मान लो मैंने बोला 5 बज कर 25 मिनट, 5 बजकर 25 मिनट पर घंटे व मिनट की सुई, घंटे व मिनट की सुई के बीच बनने वाला कोण, बनने वाला कोण, बनने वाला क्या? कोण। ठीक है, 5 बजकर 25 मिनट पर घंटे व मिनट की सुई के बीच बनने वाला कोण क्या होगा? तो आप खुद बताओ, आपको फॉर्मूला पता है सर, जो थीटा होता है वो प्लस भी होता है माइनस भी होता है, बराबर पे हमने देखा है 11/2 एम, एम मतलब मिनट, माइनस का 30 इंटू में आवर, 30 इंटू में क्या होता है? आवर, आवर मतलब घंटा। तो आप देखो अगर मान लो आप थीटा को प्लस लेते हो, थीटा को अगर आप प्लस लेते हो तो आप खुद बताओ 11/2 एम कितना? एम मिनट, मिनट कितना? 25 मिनट, 25 मिनट माइनस का 30 इंटू में आवर, 30 इंटू में क्या आ जाएगा? आवर, और आवर कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? आवर 5 आ जाएगा। बस आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो भाई, अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा ऊपर 5 7 2, ठीक है, माइनस का 5 या 15 150, ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा? 2। जैसे आप भाग लगाओगे यहाँ पे, जैसे आप भाग लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा? 137.5 माइनस का 150, माइनस कितना आ जाएगा? 150। बस इसे आप देख सकते हो भाई यहाँ पे कि 150 में से अगर 137 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 12.5। कितना आ जाएगा? 12.5। मतलब कि एक जो एंगल है, देखो मैंने बोला है माइनस, और ये जो माइनस दिखाता है ना, ये दिखाता है कि एक एंगल अपोजिट है।
कि अगर एक एंगल अपोजिट है, ये मान लो 12.5 है, ये अगर मान लो 12.5 है, तो इसका जो विपरीत होगा ना, विपरीत वो होगा 360 माइनस 12.5। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ऑप्शन में देगा ना उसी हिसाब से हम चूज कर लेंगे। ऑप्शन में जो दिया है ना उसी हिसाब से हम जांच कर लेंगे इसकी कि कौन सा एंगल दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, यही क्या है हमारा आंसर है। ठीक, बढ़े आगे भाई, देखो आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने बोला 4:20 पर, ठीक है, 4:20 पर मिनट व घंटे की सुई के बीच बना कोण, मिनट व घंटे की सुई के बीच बना कोण कितनी बजे? 4:20 पर। अगर आप देखो 4:20 पर, तो आप खुद बताओ सर, पता है हमें क्या, थीटा जो है वो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, कुछ भी ट्रीट कर सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे आप देखो तो 11/2 मिनट माइनस का 30 इंटू में आवर, 30 इंटू में क्या है? आवर। तो बस जैसे आप यहाँ पे देखोगे 11/2 मिनट, सर मिनट कितना है? 20, तो मिनट की जगह 20 रख दो, माइनस 30 इंटू में आवर, आवर कितना? 4 है, तो 4 रख दो यहाँ पे, बस इसे कैलकुलेट कर दो, 0 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 110, 110 में से 4 के 12, 120 चला जाएगा, 110 में से 120 चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10। माइनस और प्लस का मैंने बोला है, माइनस सिर्फ दिखाता है क्या? एंगल को, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता भाई, सिर्फ वो दिखाता है काय को। अगर माइनस का भी आए ना बड़ी संख्या, कोई दिक्कत नहीं, एंगल कितना डिग्री का? 10 डिग्री का। अगर एक एंगल 10 डिग्री का है तो दूसरा भी पूछ सकता है, एक एंगल 10 डिग्री का तो दूसरा वाला कितना? 350, क्योंकि टोटल कितना होता है? 360 का। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से सहूलियत लेंगे भाई, ऑप्शन के हिसाब देखेंगे हमेशा। वैसे अधिकतर ऑप्शन में पॉजिटिव वाला ही लेते हैं। कौन सा वाला? पॉजिटिव वाला, के पॉजिटिव उसमें मतलब ये पॉजिटिव ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, सेम बात है, 10 डिग्री बनेगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़ेंगे आगे बढ़ जाए। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे कि मान लो मैं बोलूं 6:30 पर, क्या बोला मैंने? 6:30 पर। कुछ क्वेश्चन मान लो देखता हूं, 6:30 है ना, 7:40, या यहां पे देता हूं 2:30। मैं निकाल रहा हूं क्या? घंटे और मिनट की सुई के बीच बना कोण, घंटे और मिनट की सुई के बीच बना कोण, तो वही थीटा प्लस माइनस बराबर पे 11/2 इंटू में मिनट कितना? 30 माइनस, अच्छा मिनट कितना? 30 दिया इस बार, और यहाँ पे क्या था? 30 इंटू में आवर कितना? 6 घंटे, आवर कितना? 6 घंटे। बस कैलकुलेट कर लो इसे कितनी बार? 15 बार, तो कितना आ जाएगा? ये 165। 165 में से 6 × 18, 180 घटा दो, या 180 में से 165 घटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 165 में से 180 घटा दो, 180 में से 165 घटा दो, कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। कितना आ जाएगा? 15 डिग्री, क्योंकि थीटा प्लस का भी होता है माइनस का भी होता है, इसलिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस में आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि थीटा प्लस का भी होता है माइनस का भी होता है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर से कोई बात नहीं, प्लस के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखो तो वही है, थीटा प्लस माइनस दोनों होता है, इसलिए कि हम बोल सकता हूँ 11/2 इंटू में 40 माइनस का 30 इंटू में आवर कितना? 7 घंटे। जैसे आप कैलकुलेट करोगे, 2 से काटो इसे कितनी बार? 20 बार। ठीक है, 20 बार, तो 11 दूनी 22, 220 माइनस का 7 × 21, 210, तो 220 में से 210 जाएगा, 10 डिग्री आ जाएगा। यही क्या है? हमारा आंसर हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है आपको? बढ़े आगे, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 2:30 दे रखा है यहाँ पे, तो वापिस से वही करूंगा, 11/2 30 माइनस का 30 इंटू में आवर, 30 इंटू में आवर, या आवर की जगह आवर लिखेंगे, मिनट की जगह मिनट। जैसे भाग लगाओ कितना? 15, मतलब कि 165, और 165 में से 60 जाएगा, 105 डिग्री मेरा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 105 डिग्री मेरा आंसर आ जाएगा। छाप लो इसे फटाफट। ठीक है, बढ़े आगे। देखो हमने क्या जाना है भाई, हमने देखा है कि घंटे और मिनट की सुई के बीच बनने वाला कोण, कभी भी घंटे और मिनट की सुई के बीच बनने वाला कोण पूछा हो तो हमें क्या फॉर्मूला बताया? 11/2 मिनट माइनस का 30 इंटू आवर, 30 इंटू क्या आ जाएगा? आवर। इस फॉर्मूले में घंटे की जगह घंटा रखूंगा, मिनट की जगह मिनट रखूंगा, और मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, देखो आप देखते हैं आगे कुछ कंडीशन, अब एंगल देंगे और समय पूछ लेंगे। ठीक है, बढ़ते हुए देखो आप, अगर आप एक वर्ड सुनो, संपाती, क्या होता है? संपाती।
संपाती मतलब होता है कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब कि जब दोनों, भाई जो कोइंसाइड मतलब देखो ऐसा होगा संपाती में कि दोनों जो पॉइंट है वो एक दूसरे के ऊपर होंगे। जैसे मैं बोलूं 12 बजे क्या दोनों सुइयां एक के ऊपर एक होती है? भाई ऐसे बहुत सारे समय होता है जहां पे सुइयां एक के ऊपर एक होती है, तो उसको हम बोलते हैं संपाती या 0 डिग्री। क्या बोल सकते हैं? 0 डिग्री। देखो कोण फिक्स है, कोण कितना आ रहा है, इस बार एंगल दे देगा, वो एंगल दे देगा 0 डिग्री, या बोल देगा उसको संपाती, या क्या बोल देगा? संपाती। देखो ऐसे ही आएंगे, संपाती बोल देगा, फिर राइट एंगल बोल देगा कि समकोण पर है ना, इस प्रकार से। तो जैसे मैंने बोल दिया, मान लो मैंने बोला कि 2 बजे से 3 बजे के बीच, 2 से 3 के बीच, 2 से 3 के बीच कब सुइयां, कब घड़ी की सुइयां संपाती होंगी? क्या होगी? संपाती या कोइंसाइड। ठीक है, कोइंसाइड। कब कोइंसाइड होगी या संपाती होगी? 2 से 3 के बीच। सर मेरे को एक बात पता है कि 2 बजे से 3 बजे के बीच संपाती होगी, और अगर संपाती होगी तो 0 डिग्री होगी। संपाती होगी तो क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तो आप जो थीटा लिखते थे प्लस माइनस, आप फॉर्मूला ये लिखते थे थीटा प्लस माइनस बराबर पे 11/2 है ना, मिनट माइनस का 30 इंटू में आवर, 30 इंटू में आवर। क्या यही फॉर्मूला हमारा नहीं था? क्या यही फॉर्मूला था? तो इस बार थीटा की जगह आप क्या लिखोगे? भाई थीटा की जगह इस बार मैं लिखूंगा 0 डिग्री, और 0 चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो इस बार संपाती बोल दिया है, और जैसे ही संपाती बोला थीटा का मान कितना डिग्री? 0 डिग्री। जैसे ही संपाती बोला थीटा का मान 0 डिग्री फिक्स हो गया, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ थीटा की जगह 0 डिग्री बराबर पे 11/2। क्या इस बार मिनट दिया है? नहीं सर, मिनट नहीं दिया। 2 बजे से 3 बजे के बीच बोला है, मिनट नहीं दिया, तो मिनट को ऐसा कैसे रख दो, माइनस का 30 इंटू में आवर। अच्छा आवर 2 बजे से 3 बजे के बीच बनेगा ना कोण, तो क्या 3 से ज्यादा बनेगा या 2 से कम बनेगा? नहीं सर, 2 बजे से 3 बजे के बीच बनेगा। अगर 2 बजे से 3 बजे के बीच बनेगा तो 2 से ज्यादा होगा और 3 से कम होगा, तो 2 ले लो, क्योंकि 2 पे ही तो कुछ होगा, 2 के बाद ही तो बनेगा, 2 के बाद ही तो कुछ बनेगा। तो बस सीधी बात है, इसे कैलकुलेट कर दो। जैसे आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये चीज माइनस की है, उधर जाके क्या हो जाएगी? प्लस की, क्योंकि बराबर का साइन लगा हुआ है ना। तो मैं इसे डायरेक्ट बोल सकता हूँ 11/2 मिनट बराबर पे 30 दूनी 60। बस कैलकुलेट कर लो, 60 दूनी 120, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 60 दूनी 120, और 120 में ये जो 11 है इसका क्या लगा दो? भाग। 120 में 11 का क्या लगा दोगे? भाग, क्योंकि ये जो ऊपर है वो कहां जाएगा? नीचे। जैसे 11 का भाग लगाओ कितना आ जाएगा? 11 एकम 11, बचा कितना? भाग नहीं आया उसके 0, 10/11। मतलब कि कितने मिनट पे 10 सही 10/11 मिनट पे, 10 सही 10/11 मिनट पे वो संपाती होगी। कितने बज के? 2 बज के। तो मैं बोल सकता हूं 2 बज के 10 सही 10/11 मिनट पे घड़ी की जो सुइया है वो संपाती होगी, कोइंसाइड होगी, 0 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 0 डिग्री का। 2 बज के 10 सही 10/11 मिनट पर। क्या इतना समझ में आया? इतना क्लियर है आप लोगों को? ठीक है भाई, क्या इतना क्लियर है? बढ़े आगे। ठीक है, देखो आगे और भी देखते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला 4 व 5 बजे के बीच, 4 व 5 के बीच संपाती, 4 व 5 के बीच संपाती कब होंगी? सर जैसे ही बोला संपाती या कोइंसाइड, इसका मतलब है 0 डिग्री। जैसे बोला संपाती, मतलब क्या है इसका? 0 डिग्री। तो आप सोल्व कैसे करोगे भाई? 0 बराबर पे 11/2 मिनट माइनस का 30 इंटू में आवर, और आवर में कौन सा लोगे? 4 वाला, क्योंकि 4 के बाद ही तो बनेगा। अगर मैंने 5 ले लिया ना गलती से, तो फिर जो आंसर आएगा ना वो 5 के बाद वाला आएगा, 5 के बाद वाला। जबकि उसने 4 और 5 के बीच बोला है, तो आप 4 वाला ही लोगे, क्योंकि 4 के बाद वाला चाहिए हमें एंगल, और 5 से छोटा। बट अगर आपने 5 ले लेना यहाँ पे, तो 5 के बाद वाला आ जाएगा वो। ठीक है, बस कुछ भी नहीं करना भाई। ये जो माइनस की संख्या बराबर के इधर जाएगी तो प्लस की आ जाएगी। 4 के 12, 120 बोल सकता हूँ इनका गुणा करके। 120 बराबर पे 11/2
मिनट। कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे आप यहाँ पे गुणा करोगे तो 120 दूनी कितना आ जाएगा 240, और ये जो ऊपर 11 है ये कहाँ आ जाएगा नीचे। नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। जैसे आप भाग लगाओगे कितना आ जाएगा 11 दूनी 22, बचा कितना 2, 11 कम 11, 9/11। 9/11 कितने मिनट पे सर मुझे मिल गया आंसर 4:21 सही 9/11 मिनट। आंसर क्या आ जाएगा 4:21 सही 9/11 मिनट। 4:21 सही 9/11 मिनट पे दोनों घड़ी की सुइयां क्या होगी संपाती होंगी। घड़ी की दोनों सुइयां क्या होंगी संपाती होंगी। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? क्या इतना क्लियर है भाई? बढ़े आगे। चलो भाई बढ़ जाते हैं आगे। देखो वापस मान लो मैं कुछ देखता हूं। जैसे मैंने बोला 2 वा जैसे मैंने बोला 7 वा 8 के बीच, ठीक है 7 वा 8 के बीच, या फिर मैंने बोल दिया 8 वा 9 के बीच संपाती, या मैंने बोल दिया 9 वा 10 के बीच संपाती कब होंगी। ठीक है ये वाले मान लो मैंने क्वेश्चन पूछ लिए कि यहाँ कब 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 कितने समय पे वो संपाती होंगी। ठीक है अगर आप देखोगे यहाँ पे तो भाई संपाती का मतलब 0 डिग्री, 0 डिग्री बराबर 11/2 है ना मिनट, माइनस का 30 into में आवर, और आवर की जगह कितना लिखोगे 7, 7 से 21 हो जाएगा, और 21 माइनस का है उधर जाकर प्लस का हो जाएगा 7 से 21 बराबर पे 11/2 मिनट। मेरे को पता है भाई नीचे वाली संख्या को ऊपर गुणा होगा तो 21 दूनी 42 420 आ जाएगा, और ऊपर वाली संख्या का नीचे आ जाएगी तो भाग हो जाएगा। जैसे भाग लगाओगे 11 तिया 33, ठीक है बचा कितना 9, 11 88, बचा कितना 2/11। तो मैं बोल सकता हूं आंसर क्या है मेरा आंसर होगा 7:38 सही 2/11 मिनट। 7:38 सही 2/11 मिनट। ठीक है 7:38 सही 2/11 मिनट। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इसको भी अगर आप देखो तो इसको भी देख सकते हो आप। सर संपाती मतलब 0 डिग्री, 0 डिग्री बराबर मैं बोल सकता हूँ 11/2 मिनट, माइनस का 30 into में आवर कितना 8, 8 तिया 24 240, 240 उधर जाके प्लस का हो जाएगा 240 बराबर पे 11/2 मिनट। आपको पता है इस वाली संख्या का क्या होगा गुणा हो जाएगा तो 240 का दुगना कितना हो जाएगा भाई 480 हो जाएगा, और ऊपर वाली जो संख्या है 11 इसका भाग लग जाएगा। तो भाग अगर लगाओगे तो आप क्या लगाओगे 11 चौके 44, 11 तिया 33, 7/11। यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर कितना 8:43 सही 7/11 मिनट। 8:43 सही 7/11 मिनट। इसी प्रकार से अगर आप लास्ट वाला देखो तो संपाती मतलब 0 डिग्री, 0 डिग्री 11/2 मिनट, माइनस का 30 into में आवर कितना 9, 9 तिया 27 270 उधर जाके माइनस प्लस का हो जाएगा बराबर पे 11/2 कितना आ जाएगा मिनट। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मैं बोल सकता हूं इसका दुगना होगा तो कितना आ जाएगा 540 बटे में काय का भाग लगेगा 11 का भाग लग जाएगा, तो 11 से भाग लगाओ 11 चौके 44 बचे कितना 9, कितना बचेगा 9 बच जाएगा, तो 11 88 2/11। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर 9:48 सही 2/11 मिनट। 9:48 सही 9:48 सही 2/11 मिनट। यही क्या है हमारा आंसर। चलो भाई बढ़ जाते हैं आगे। अगर इतना क्लियर हुआ हो तो देखो आगे हम देखते हैं कि जैसे मान लो मैं बोलूं कि 11 बजे से, देखो ध्यान समझना इस चीज को, 11 बजे से 12 बजे के बीच या 12 बजे से 1 बजे के बीच संपाती कब होंगी। संपाती कब होंगी ध्यान समझना भाई इस कंडीशन को। 11 से 12 के बीच और 12 से 1 के बीच संपाती कब होगी। तो आपको बताओ करते क्या हो, संपाती का मतलब होता है 0 डिग्री बराबर पे 11/2
मिनट माइनस का 30 इंटू में आवर। सर 30 इंटू में आवर, आवर मतलब घंटे, और घंटा में क्या रखता हूं, क्या रखता हूं, यहाँ पे 11 रखता हूं। आपको बताओ ये वाली जो चीज है, ये जो माइनस की है, उधर जाकर काय की हो जाएगी प्लस की, उधर जाके काय की हो जाएगी प्लस की, बराबर के उधर, बराबर के उधर जाके प्लस की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जीरो है। तो आपको बताओ 11 से 11 कैंसिल। जैसे ही 11 से 11 कैंसिल आया, मिनट कितना आएगा, 30 दूनी 60। सर मिनट कितना आएगा, 30 दूनी 60, मतलब कि 11:60 पे क्या है, 11:60 पे वे संपाति होंगी। 11:60 पे, और 11:60 को मैं नहीं बोल सकता क्या 12 बजे, मतलब कि वे 12 बजे संपाति हो रही है। कितनी बजे? 12 बजे। मतलब कि 11 से 12 के बीच में संपाति बिल्कुल भी नहीं हो रही है, फिक्स 12 बजे संपाति हो रही है, 11 से 12 के बीच संपाति नहीं होगी। तो मतलब कि देखो भाई, इससे देखो एक रिजल्ट निकल के आएगा, पहले आप ये सब समझ लो। यहां भी देख लो, यहां भी देखोगे तो वही 0 डिग्री बराबर पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे 11/2 है ना, मिनट माइनस का 30 इंटू में आवर, 30 इंटू में क्या होता है आवर, मैंने क्या बोला था, 0 बराबर पे 11/2 मिनट माइनस का 30 इंटू में आवर, आवर कितना 12 रखोगे, इस बार क्या रखोगे 12, तो 11/2 मिनट बराबर पे 12 तिया 36, जिसे भाग लाओगे आ जाएगा 720 बराबर बटे 11, जिसे 11 से भाग लाओगे 11 छंगे 66 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ बचे कितना 6, फिर से 11 पंजे 55, 5/11। आप खुद बताओ सर यहाँ पे निकला क्या ये रिजल्ट, यहाँ पे क्या निकला, यहाँ पे तो निकला कि 11:60, 11:60, जबकि यहाँ पे निकला 65 मिनट। 12:65 कभी होते हैं क्या, 12:65 कभी होते हैं क्या, नहीं होते ना। मतलब कि सर 12 के बाद 1 घंटा तो लिया ही लिया, उससे 5 सही 5/11 मिनट और लिए, मतलब 12 के बाद 1 घंटा तो लिया ही लिया, उससे 5 सही 5/11 मिनट और अधिक लिए, मतलब कि ये 12 और 1 के बीच तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा, क्योंकि 12 में अगर आप 1 घंटा जोड़ोगे तो 1 पे पहुंचोगे, 12 में अगर आप 1 घंटा जोड़ोगे तो 1 पे पहुंचोगे, बट ये तो उससे भी ज्यादा है, तो ये 1 बजे के बाद ही बनेगा। कब बनेगा? 1 बजे के बाद बनेगा, मतलब 12 से 1 के बीच कभी भी, 12 से 1 के बीच कभी भी संपाति नहीं हो सकती, वो 1 बजे के बाद ही होंगी, और 1 बजे के बाद होंगी तो 1 से 2 के बीच होंगी, सीधी बात है। और यहाँ पे हमने क्या देखा, 11 से 12 के बीच नहीं हो रही, 11 से 12 के बीच संपाति नहीं हो रही, फिक्स कितनी बजे हो रही, 12 बजे हो रही, कितनी हो रही, फिक्स 12 बजे। देखो भाई इससे एक रिजल्ट निकलेगा, अब देखो ध्यान से, ये अच्छे से नोट कर लो भाई, इंपॉर्टेंट बात है ये, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आता है भाई, ये रिपीट होता है एग्जाम में, ठीक है। देखो अब भाई हमेशा बात ध्यान रखना आप लोग कि सर जैसे मान लो ये 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। आपने अभी देखा कि 11 से 1 से 2 के बीच एक बार बन रही, 2 से 3 के बीच एक बार संपाति होंगी, 3 से 4 के बीच एक बार, 4 से 5 के बीच एक बार संपाति, 5 से 6 के बीच एक बार संपाति, 6 से 7 के बीच एक बार, 7 से 8 के बीच एक बार, 8 से 9 के बीच एक बार, और 9 से 10 के बीच एक बार। बट हाँ चलो ठीक है, 10 से 11 के बीच एक बार, 10 से 11 के बीच भी एक बार, दस से 11 के बीच एक बार। पर क्या 11 से 12 के बीच होती है? नहीं। क्या 12 से 1 के बीच होती है? नहीं। बट 11 से 1 के बीच होती है क्या? हाँ सर 12 बजे होती है ना, 12 बजे एक बार ही है, एक बार ही है। मतलब कि टोटल जब घड़ी घूमी 12 घंटे, जब टोटल घड़ी घूमी 12 घंटे, तो 12 घंटे में संपाति कितनी बार हुई, कोइंसाइड कितनी बार हुई? तो आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार। मतलब कि 12 घंटे में 11 बार संपाति हुई। मतलब अगर घड़ी पूरी एक बार घूम चुकी है, पूरी एक बार घड़ी घूम चुकी है, तो 11 बार संपाति होगी। तो आप खुद बताओ 24 घंटे में, कितने घंटे में? 24 घंटे में। अगर 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार संपाति होगी कि नहीं होगी? भाई ये डायरेक्ट रिजल्ट है, ये चीजें पूछता है, डायरेक्ट आप याद रख लो कि 12 घंटे में। अब हम देखेंगे क्या? समकोण।
अब हम देखेंगे समकोण या 90 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का? 90 डिग्री। भाई देखो पिछली बार जब आपने देखा होगा 0 डिग्री तो मैंने बोला था प्लस माइनस थीटा होता है, बट 0 डिग्री पे ना तो प्लस का फर्क पड़ता है या माइनस का फर्क पड़ता है, इसलिए हम 0 डिग्री को प्लस और माइनस नहीं ले रहे थे। बट 90 डिग्री है ना, प्लस और माइनस दोनों लेना पड़ेगा क्योंकि 90 डिग्री पे फर्क पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 4 से 5 के बीच, 4 से 5 के बीच, 4 से 5 के बीच 90 डिग्री का कोण कब कब बनेगा? 90 डिग्री का कोण कब कब बनेगा? तो आपको तो पता है ना फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला है थीटा प्लस माइनस थीटा बराबर पे 11/2 मिनट माइनस का 30 इंटू में आवर, 30 इंटू में क्या? आवर। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे आपको पता है थीटा जो है 90 डिग्री, जो 90 डिग्री वो प्लस का भी हो सकता है और जो 90 डिग्री है वो माइनस का भी हो सकता है। ठीक है, बराबर पे अगर मैं देखूं तो हमें पता है क्या है 11/2 मिनट। मिनट है क्या? कुछ नहीं है। घंटा है 4 घंटा। कितनी बजे? 4 बजे। तो 30 इंटू में क्या करोगे? 4। यहाँ पे भी सेम बात है 11/2 मिनट माइनस का 30 इंटू में आवर। आवर कितना दे रखा है? 4। तो आवर क्या ले लूंगा मैं? 4 ले लूंगा। बस इसे कैलकुलेट कर दो आंसर। 4 या 12 भाई यहाँ पे गुणा करोगे 4 या 12 120। 120 इधर आके प्लस का होगा, ये माइनस का है, तो 120 अगर मैं जोड़ूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 210। 210 बराबर पे 11/2 m, जिसे आप 2 का इधर गुणा करोगे तो आ जाएगा 420। 420 बटे में क्या आ जाएगा? 11। भाग लगा दो, आंसर आ जाएगा 11 तिया 33। ठीक है, 11 तिया 33। बचा कितना भाई? 9। 11 × 88 बचा कितना भाई? 2/11। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर? 4:38 सही 2/11 मिनट। 4:38 सही 2/11 मिनट। क्या इतना क्लियर हो पाया है? ठीक है, इतना क्लियर है। अगर मैं थीटा को माइनस रखता हूं, मतलब कि जो 90 डिग्री उसको माइनस में रखता हूं, तो आंसर क्या होगा? तो आप खुद बताओ आंसर क्या होगा भाई। देखो ये 90 है, 4 या 12, ये 12 का माइनस का, वो 120 इधर आके का हो जाएगा प्लस का। 4 या 12 मतलब 120, 120 माइनस का, तो इधर का हो जाएगा प्लस का। बराबर पे अगर आप देखोगे तो 11/2 इंटू मिनट। 120 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा? 30 बराबर पे 11/2 m। ठीक है, अगर 2 का इधर गुणा करूंगा तो 30 दूनी क्या जाएगा? 60। और ये जो 11 ऊपर है वो कहां जाएगा? नीचे। जैसे भाग लगाओगे 11 पंजे 55, बचा कितना? 5/11। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो बस यहाँ पे आंसर क्या आया? 4:38 सही 2/11 मिनट। यहाँ पे आंसर क्या है? 4:05 सही 5/11 मिनट। मतलब 4 और 5 बजे के बीच 2 बार 90 डिग्री कोण बनेगा। 4 और 5 के बीच 2 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। एक तो 4:38 सही 2/11 मिनट पे, और एक 4:05 सही 5/11 मिनट पे। क्या इतना क्लियर है आपको? क्या इतना क्लियर हो पाया है? बढ़ते हैं फिर आगे। ठीक है, देखो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? देखो मैं बोलता हूं, मान लो 7 व 8 के बीच, 7 व 8 के बीच, 7 व 8 के बीच 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, 7 व 8 के बीच 90 डिग्री का कोण। तो आप खुद बताओ सर, 2 बार 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है, एक तो प्लस का बनेगा और एक माइनस का भी। तो अगर आप मान लो यहाँ पे 90 प्लस का लेते हो तो बराबर पे 11/2 मिनट माइनस का 30 इंटू में आवर, आवर कितना? 7। यहाँ पे भी सेम बात, माइनस का 90 बराबर पे 11/2 मिनट माइनस का 30 इंटू में आवर, 30 इंटू में आवर, और आवर की जगह क्या लिखोगे? 7। आवर की क्या लिखोगे? 7। सीधी बात भाई, अगर आप देखोगे 7 × 21, सर ये जो 7 × 21 है 210, 210 माइनस का है तो इधर का हो जाएगा प्लस का, तो 210 प्लस का 90 बराबर पे कितना? 11/2 मिनट। जैसे आप देखोगे 210 और 90 कितना आ जाएगा? 300, और 300 में 2 का गुणा होगा 600, 600, और ये 11 ऊपर है वो कहा जाएगा? नीचे। तो आंसर कितना? 11 पंजे 55, बचेगा 5, 11 चौक 44, 6/11। तो 7:54 सही 6/11 मिनट, 7:54 सही 6/11 मिनट। क्या इतना क्लियर है भाई?
क्या इतना क्लियर है? अगर इसको देखो माइनस वाले को, तो माइनस का 90 और ये जो संख्या है 7 से 21 इधर जाकर प्लस की हो जाएगी 210 बराबर पे 11/2m। 210 में से अगर आपने 90 घटा दिया तो 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120 बराबर पे 11/2m। जिसे आप गुणा करोगे इधर ये कितना आ जाएगा? 240 बटे में कितना आ जाएगा? ऊपर वाली संख्या नीचे 11, तो 11 दूनी 22, बचा कितना? 2, 11 एकम 11, 9/11 तो आंसर क्या? 7:21 सही 9/11 पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसके कितने आंसर पॉसिबल है भाई? 2 आंसर पॉसिबल है कि 7 और 8 के बीच 2 बार बनेगा। एक तो 7:54 पे और एक 7:21 पे। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? क्या इतना क्लियर है? बढ़े फिर आगे। ठीक है भाई, फिर आज की क्लास को यही विराम देते हैं। देखो आगे कल जो भी कंटिन्यू करेंगे 180 डिग्री व फाल्टी क्लॉक, उनको हम कल देखेंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल